14 फरवरी का दिन कोई कैसे भूल सकता है। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं बल्कि ब्लैक डे के रूप में भी हम सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को हमारे देश के सैनिकों ने अपनी जान दी थी। तो इसीलिए हम लोग जो है कि ब्लैक डे मनाते हैं 14 फरवरी को। तो मैंने भी बनारस के 80 घाट पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत ही भव्य रंगोली बनाई थी। आज तक ये मेरी सबसे बड़ी रंगोली डिज़ाइन थी। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और ये रंगोली हमारे देश के लिए है, हमारे देश के उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हमेशा करते आए हैं वो लोग, और हम लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते बट एक श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये रंगोली बनाई थी। मुझे बुलाया गया था नन्हे कदम सेवा फाउंडेशन के द्वारा, और साथ ही साथ उसमें नमामि गंगे टीम भी ऐड हुई थी। बहुत ही बड़ी रंगोली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे आपको मैं भी दिख जाऊंगी। बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि आप ही रंगोली बनाते हैं या फिर कौन बनाता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरी जितनी भी वीडियोस होते हैं उसमें मैं बहुत कम दिखती हूँ। तो जी हाँ, मैं ही हूँ चांदनी विश्वकर्मा, और हम ही रंगोली बनाते हैं। यहाँ पे आपको मेरा टी शर्ट्स भी दिख जाएगा। जी हाँ, मैंने अपने नाम का कस्टमाइज टी शर्ट भी बनवा लिया है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। बनारस में अपनी रंगोली को हम बहुत ही अच्छे मुकाम पर लेके जाएंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि आपको कभी निराश नहीं करेंगे। हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएंगे, अच्छे से अच्छी रंगोली आप सबके लिए हमेशा लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैं बहुत बड़ी रंगोली बना रहे हैं, और मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेती, मैं खुद ही काम करती हूँ। और ब्लैक डे था और मैंने जो ड्रेस पहना है वो भी ब्लैक था, क्योंकि मुझे ब्लैक पे ही ये चीज़ कस्टमाइज़ करानी थी। साथ ही साथ और ब्लैक डे भी था, तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी सेम सेम हो गई थी। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बनारस में ही नहीं, हमारे पूरे भारत देश में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। सभी लोग महाकुंभ नहान करने जा रहे हैं। हमारे बनारस में भी महाकुंभ की बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि हम कैसे वहाँ गए थे ये हम ही जानते हैं। बहुत दिक्कत हो रही थी, बट कोई नहीं, थोड़ी जहाँ श्रद्धा भक्ति हो वहाँ पे इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर थोड़ी समस्या अगर हम बनारसियों को भी सहना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, सह सकते हैं, ये कुछ ही दिन की बात है। खैर वो सब तो बात की बात है, बट यहाँ पे हम आपको अपनी रंगोली दिखाते कि हमने किस तरीके से बनाया था। स्टार्टिंग में मैंने जो बीच में हमने कोटेशंस लिखे हैं, पुलवामा में शहीद वीर सपूतों को, शहीद जवानों को सत सत नमन, ऐसा मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है, उनको श्रद्धांजलि समर्पित की है। कि बहुत ज़्यादा हम लोग तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है लोगों को उनके प्रति जागरूक करके, उन्होंने जो हमारे लिए किया है और अपने परिवार को उन्होंने त्यागा है, उसके लिए हम लोग जितना भी उनका नमन करें, वंदन करें, वो कम है। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी हमारी भी अपनी रंगोली के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे तिरंगा बनाया है। इसमें मैंने कोई ज़्यादा जो हमारा तिरंगा है उसको मैंने सेम वैसे ही रखा है, बस कलर स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी कर दी, जिससे कि थोड़ा सा ये और इन्हेंस हो जाए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हवा थी। जी हाँ, 14 फरवरी को बनारस के घाटों पे ही नहीं, बनारस के हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा हवा था। और इतने ज़्यादा हवा में अगर मैंने ऐसी रंगोली बनाई है तो सच में मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। लेकिन सच में ये बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम। मतलब मैं कलर जहाँ डाल रही थी वहाँ पे कलर ना जाके वो कहीं और ही उड़ जा रहा था। यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, ये तो मैंने एडिटिंग कर दिया था तो थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, बट बहुत ज़्यादा हवा था। यहाँ पे आपको मेरे कपड़े हमेशा उड़ते हुए ही दिखेंगे। यहाँ पे मैंने बीच में सैनिक भी बनाई है, क्योंकि हम भारत को समर्पित अपने शहीदों को शहादत दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वीर सपूत को बनाना, यानी आर्मीज़ को बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पे एक आर्मी बनाई है जो कि अपने पीठ पर सारी चीज़ों को फेस करता है, जैसे कि गोला बारूद, जो भी देश को खराब करने वाली या हम सभी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ये सैनिक जो है वो अपने ऊपर लेता है और हमारे भारत देश की रक्षा करता है।
ऐसे ही कुछ विचार से ये रंगोली बनाई गई थी और यही थीम भी है। जब आप इसकी पूरी वीडियोस देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कहा वो एकदम सही था। और मैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैंने जो भी आपसे कहा है अभी, क्या मैं उस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से खरी उतर पाई हूँ आप लोगों के लिए। और बनारस के जो लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे, जितने भी ब्लॉगर्स थे या इन्फ्लुएंसर्स थे, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था मुझे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ आप लोगों से कि बस प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, लोगों तक शेयर करिए। पूरे इंडिया में तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारे बनारस में भी हमारी रंगोली को एक नई पहचान मिले। बस मेरी इतनी ही इच्छा है और वो सब कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप सभी इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वन साइड मैंने पूरा ब्लैक कलर से किया है और वन साइड जो है हमारा थोड़ा वाइब्रेंट कलर किया है, क्योंकि जो वहाँ पे सैनिक है वहाँ पे उसको पीछे से जितने भी हमले हो रहे हैं उस तरीके का सीन यहाँ पे है, तो थोड़ा सा वाइब्रेंट ब्लैक कलर हमें दिखाना ही था। और इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भारत देश को, हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सीन है ये। तो यहाँ पे मैंने कुछ वाइब्रेंट्स कलर लगा है ताकि हमारा जो ज़िंदगी है, इन लोगों की वजह से ही हम सारे 30 त्यौहार मना पाते हैं। तो इसी भावना के साथ भी मैंने भी यहाँ पे अपनी चीज़ों को, हर एक कलर, हर एक चीज़ को मैंने बहुत ध्यान में रखा है ताकि कोई भी बाद में ये ना कहे कि आपने ये चीज़ सही नहीं बनाई है या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो तो जिसको इसमें कमी निकालना रहेगा तो निकाल ही देगा। बट मैंने अपनी तरीके से पूरी पूरी कोशिश की कि मैं जितना हो सके रियलिस्टिक बना सकूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फौजी का जो लुक है वो काफ़ी कितना ज़्यादा उभर के हमारे सामने आया है। छोटी छोटी सी डिटेलिंग हम कर देते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा हवा होने की वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का मिक्स मैच हो रहा था, बट वो शेड बन जा रहा था। मैं चाहती थी कि और ज़्यादा फिनिशिंग आए, बट इतनी ज़्यादा हवा में रंगोली बनाना सबसे बड़ा टास्क होता है। सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि हम इतने दूर से गए वहाँ पे रंगोली बनाने और ऐसा मौसम हो तो फिर क्या ही बोला जाए। खैर कोई नहीं, कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। मैं बहुत मन से बनाया था, बहुत दिल से गए थे वहाँ पे रंगोली बनाने, तो बस हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया और सब कुछ बढ़िया बना भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। वहाँ पे जितने लोग भी आए थे, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो 80 घाट है हमारा, वो बनारस का सबसे फेमस घाट है। जैसे दशाश्वमेध है, नमो घाट है, वैसे ही 80 घाट है, क्योंकि वहाँ पे सुबह ही बनारस का प्रोग्राम होता है, वहाँ भी गंगा आरती होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस एरिया तो है ही, घाट भी बहुत बड़ा है, फेमस है। इस वजह से पब्लिक की गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़े आते जाते लोग दिखाई देंगे। कुछ पर्सन्स तो ऐसे थे जो शुरू से लेके अंत तक वहाँ पे खड़े थे। ये रंगोली 1.5 से 2 घंटे में ये कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट बनाया था। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रंगोली मैंने इतना जल्दी टाइम में कैसे बना ली, जबकि हम घर पे आप लोगों के लिए जो रंगोली बनाते हैं या फिर कोई भी कंटेंट अगर घर पे रेडी करते हैं तो उसको एक रंगोली बनाने में, मेरा छोटा सा रंगोली बनाने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। बट कोई नहीं, होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस मिल जा रहा था अच्छा बनाने का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो सैनिक है वो प्रॉपरली रेडी हो चुका है। कुछ नीचे भी मैंने लिखा है क्योंकि स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे अपनी कैलीग्राफी टूल से मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ये भी बहुत अच्छा लाइन था और ये एकदम सूट कर रहा था इस चीज़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे वही उस चीज़ को ही ऐड किया है। और इसीलिए इतना बड़ा बनाया भी था ताकि हर एक चीज़ को हम वहाँ पे दर्शा सकें। लोगों के अंदर सैनिक और हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके लिए थोड़ी सी एक श्रद्धा की जो भावना है, जो हमारे लिए उन्होंने समर्पण किया है, जो हमारे लिए उन्होंने जो त्याग किया है, कम से कम हम उसका इस तरीके से तो ऋण चुका सकें, कम से कम उनका एहसानमंद हो सके कि हम लोग भारत देश के निवासी हैं और हमारे देश में उनके जैसे सैनिक है जिन्होंने अपनी जान तक दे दी है। यार मतलब क्या ही बोला जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी रंगोली का जो लास्ट पार्ट है, उसको हमने जो हम अपना फेवरेट डिज़ाइन है उसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि हर रंगोली में आपको ये वाला डिज़ाइन दिख जाता है। छोटा छोटा सा स्पेस बचा हुआ था तो मैंने उसको भी वहाँ पे डिज़ाइनिंग कर दी है ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। और रंगोली है तो कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग तो होगा ही होगा, और हम बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा होगा क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो सोच ही रही थी कि कुछ और बड़ा बनाया जाए, मैं इससे भी बड़ा बनाने वाली थी, बट हवा बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं बना पाई।
खैर, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रंगोली कैसी लगी। और जो लोग भी बनारस से ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग वहाँ गए थे तो प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर करिएगा। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बातें कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझसे बातें करिए, मुझसे पूछिए, मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जैसे कि ऊपर मैंने तिरंगा बनाया था तो नीचे भी मैंने अपोजिट डायरेक्शंस में करके तिरंगा बनाया है, क्योंकि देश को समर्पित है तो तिरंगा तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने तिरंगा अपना बना दिया है। इसका जब आप फाइनल लुक देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि तिरंगा जो है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर और नीचे का जो तिरंगा है वो काफ़ी अलग तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख रही हूँ, जैसे कि मेरी वाईटी फैमिली का जो नेम है चांदनी विश्वा, यहाँ पे मेरा नाम है चांदनी विश्वकर्मा। यहाँ पे हम जिस संस्था के द्वारा बुलाए गए थे, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनका यहाँ पे हम नाम मेंशन कर रहे हैं। उनका नाम है नन्ही कदम सेवा फाउंडेशन, जिनका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो बस इतना ही था हमारा पुलवामा अटैक के ऊपर बहुत ही प्यारी सी रंगोली डिज़ाइन। ये है नन्ही कदम सेवा फाउंडेशन के सदस्य और नमामि गंगे के लोग। हर हर महादेव। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको।